Good morning students. A warm welcome to all of you in the DD उत्तराखंड ज्ञानदीप प्रोग्राम। अच्छा बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास 6 की इंग्लिश क्लास में। और आज जैसा कि हम 6 क्लास में इंग्लिश में आपको पहले मैंने ग्रामर पोर्शन कराया, थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्पीच कराए, देन आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आर पार्ट ऑफ स्पीच। तो आपका जो सेकंड लेसन था हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर, ये बीच में छूट गया था, आधा सेशन हुआ था इसका और आधा पार्ट बचा हुआ है। तो आज हम इस पार्ट को लेंगे, ठीक है। और अपने जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच समझे हैं, हम इसी अपने टेक्स्ट में ही पार्ट ऑफ स्पीच के जो चीजें हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पैरेलल हमारा जो है पार्ट ऑफ स्पीच चलता रहेगा टेक्स्ट के साथ साथ, ठीक। और हम जो है एक बार से, क्योंकि आपको स्टोरीज की लर्न होगी, आपको पता होगा कि है ना किस तरीके से डॉग जो था उसने अपने मास्टर को पाया, मालिक मतलब कुत्ता जो है वो किस तरीके से हमारा पालतू बना, मतलब इंसानों का पालतू किस प्रकार से बना, ठीक है। तो उसकी हिस्ट्री दी हुई है इस लेसन में, ठीक है। तो आपने पढ़ा, आपको लर्न होगा पहले डॉग किससे मिला, देन उसने किसको डिसाइड किया कि मेरा मास्टर ये बनेगा, फिर उसको लगा नहीं मेरा मास्टर ये बने। इस तरीके से हम इस लेसन को आज शुरू करेंगे, ठीक है। और हम अब आप अपनी आनंदम एक्टिविटी शुरू करते हैं, ठीक है। क्लोज योर आईज, टेक ए डीप ब्रेथ, एक्सहेल, अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करेंगे और अपने आसपास की सभी आवाजों को सुनेंगे। अपनी आंखों पर आप जोर नहीं डालेंगे, बहुत आराम आराम से बंद करेंगे और अपने माइंड को, मस्तिष्क को सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे। इसी को आप दोहराते रहेंगे। जब भी आपको समय मिले आप आनंदम एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। अब तक तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो, यू कैन डू योर सेल्फ, ठीक है। ओके, ओवर, थैंक यू ऑल। तो बच्चों, हमने लेसन जो पढ़ा था हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर, ठीक। आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक ये कंप्लीट हो चुका था, जिसमें था दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see? There's a bear out there and he might eat up both of us, you and me. ठीक है, यहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। पहले वाले में था कि डॉग्स जो थे वो डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर, अपने मालिक खुद थे, एंड लीव द वे बुल्स डू, और इसी तरीके से रहते थे जिस तरीके से भेड़िए रहते हैं, इन फ्रीडम, खुले में, अंटिल ए डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ, जब तक कि एक कुत्ता जो पैदा हुआ और जो इल प्लीज्ड मतलब खुश नहीं था, ठीक है, उसको नॉट हैप्पी, इस लाइफ से वो खुश नहीं था। He was sick and tired of wandering, वह बीमार था और टायर्ड थक चुका था इधर उधर घूमने से। About by himself, looking for food, खाने की तलाश में, looking for मतलब खोजना, and being frightened of those who were stronger than he, और उनसे डरा डरा रहना जो उससे स्ट्रांग होते थे। He thought it over and decided, उसने इस बारे में सोचा और डिसाइड किया that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. उसने सोचा और निश्चय किया कि उसे ऐसे किसी का सर्वेंट बन जाना चाहिए who was stronger than anyone on earth, जो पृथ्वी पर सबसे स्ट्रॉन्गर हो, ठीक है, मतलब ताकतवर हो। डिग्रीज है यहाँ, एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव पढ़ा है मैंने आपको। एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन में डिग्रीज आती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे आप देखिए स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। जब दो में कंपैरिजन होता है तो हम ये डिग्री लगाते हैं स्ट्रॉन्गर।
एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और वह निकल पड़ा ऐसे मास्टर को ढूंढने के लिए, ठीक। ही वॉक्ड एंड ही मैट ए किंग्समैन ऑफ हिज, वह चलता रहा और एक ए बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स, और वह ऐसे ही एक बड़े से वुल्फ से मिला जो कि इतना ही ताकतवर था जितना कि उसने सोचा। वेयर आर यू गोइंग डॉग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा है, तुम कहाँ जा रहे हो? द वुल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं ढूंढ रहा हूँ किसी को, टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ में रह सकूं, मतलब कोऑपरेट कर सकूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करेंगे वुल्फ? आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा क्यों नहीं। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वह इस बात पर सहमत हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों जो हैं साथ साथ चल पड़े। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वे चलते रहे। एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक से, ऑल ऑफ ए सडन बच्चों क्या है? ऑल ऑफ ए सडन एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। ये पूरे जब ये एडवर्ब फ्रेज है, जब इस तरीके से सडनली एडवर्ब है, और ऑल ऑफ ए सडन जो होता है वो एडवर्ब फ्रेज होता है, वो पूरी तरीके से क्या होता है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, इसलिए इसको फ्रेज कहा जाता है। एंड ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, वुल्फ ने अपनी नाक ऊंची उठाई, लिफ्ट मतलब उठाना, ठीक है। स्निफ्ड, सूंघा, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, ठीक है, और वो डार्टेड क्विकली मतलब अचानक से इधर से उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पे गया। एंड इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में, ठीक है। इनटू क्या है? इनटू इज ए प्रपोजिशन हियर, ठीक है। एंड क्रैप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और ज्यादा डीपर, गहरे, देखिए फिर कंपैरेटिव डिग्री है, डीप, डीपर, डीपेस्ट, ठीक, यहाँ डीपर लगा है, कंपैरेटिव डिग्री है। इनटू द फॉरेस्ट, द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, कुत्ता जो था वो बहुत आश्चर्यचकित था, अद्भुत उसको लग रहा था। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, क्या हुआ मास्टर? ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज फ्राइटन यू सो मच, किस चीज ने तुमको इतना डरा दिया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। कांट यू सी, क्या तुम्हें नहीं दिखता? देयर इज बेयर आउट देयर, वहां पर एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वह हम दोनों को खा जाएगा, यू एंड मी, तुम्हें और मुझे, ठीक है। अब आगे नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। Seeing that the bear was stronger than the wolf, यह देखकर, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सी में आईएनजी लगा है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, शुरू में आ जाता है, ठीक है। सीइंग, यह देखकर कि भालू जो है स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ, किससे? वुल्फ से भी ज्यादा ताकतवर है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, डॉग ने निश्चय किया कि उससे छोड़ दे, उसके साथ मतलब उसकी सेवा मत दे उसे, यानी कि उसको छोड़ दे। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने वुल्फ को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और भालू से पूछा कि क्या वह मालिक बनेगा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिटली एंड सेड, रेडिटली मतलब आसानी से, जो भालू था वो आसानी से राजी हो गया और कहा लेट अस गो, इंपरेटिव सेंटेंस है, चलो चलते हैं। एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउ, और हम जो है, हर्ड क्या है? हर्ड ऑफ काउ क्या है? नाउन फ्रेज है, ठीक है। आपने सुना होगा जैसे कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। बहुत सारी जैसे आर्मी, फैमिली, हर्ड, ठीक है। झुंड, गायों का झुंड उसको दिखा, उन्होंने, हम गायों का झुंड पाएंगे। एंड आई विल किल ए काउ, मैं एक गाय को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, और हम जब तक हमारा पेट ना भरे तब तक हम दोनों खा सकते हैं। 6 दे वॉकड ऑन एंड सून saw a herd of cows, वे चलते रहे और जल्दी ही, सून एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एंड सून, और जल्दी ही उन्हें गायों का झुंड दिखाई दिया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे ही, अबाउट टू मतलब होने वाले, ठीक है, जैसे ही वो उसके तरफ पास आने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज, वे रुक गए, ठीक है, पैसिवाइज है। दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज, एक भयंकर शोर की वजह से वे रुक गए। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, जो गायें थी वो जोर जोर से रंभा रही थी, ठीक है। गाय की साउंड जब गाय निकालते उसको मूविंग बोलते हैं, ठीक है। लाउडली, तेजी से, एडवर्ब है, ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जो वर्ब है इसमें मूविंग, ठीक है। एंड रनिंग इन ए पैनिक इन द ऑल डायरेक्शन,
पैनिक का मतलब घबराहट में, डर से, दहशत में इधर उधर दौड़ रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, बिहाइंड क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक है। द बियर लुक्ड आउट, भालू ने बाहर देखा। फ्रॉम प्रेपोजिशन, बिहाइंड प्रेपोजिशन, ए ट्री, एक पेड़ के पीछे से। एंड देन ही टू रैन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, ठीक है। और वह भी, टू क्या है, एडवर्ब, TOO टू एडवर्ब। रैन हेस्टली, जल्दी से, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और गहरे जंगल में, ठीक है। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब हम, व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब वो सोच रहा है, कौन, डॉग। व्हाई डिड आई हैव टू कम, हम यहाँ क्यों आए, क्यों आया हूं मैं यहाँ। सैड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा। इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, यह शेर है हु रूल्स, जो कि जंगल पे पूरे पार्ट्स पे, जंगल के पूरे पार्ट्स पे क्या करता है, रूल मतलब शासन करता है। द लायन हु इज ही, शेर कौन, यह कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सबसे ज्यादा ताकतवर, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर है। वेल, अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू, तब मैं तुम्हें अलविदा कहूंगा। बेयर, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग went to ask the lion to be his master, और वह कुत्ता जो चला गया, कहाँ चला गया, लायन के पास, क्या कहने के लिए, अपना मालिक उसको बनाने के लिए। द लायन agreed to it, शेर जो है राजी हो गया। एंड द डॉग stayed with him, और जो वो कुत्ता है वो उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और उसकी सेवा करता रहा काफी दिनों तक, बहुत लंबे समय तक। इट वॉज ए गुड लाइफ, यह एक अच्छी लाइफ थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास कुछ भी नहीं था शिकायत करने के लिए। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्यों, क्योंकि वहां पर जंगल में कोई और भी बीस्ट एनिमल नहीं था जो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उस डॉग को टच करे या उसको ऐसा फील, उसकी इंसल्ट करे, ऑफन इंसल्ट करना, अपमानित करना, ठीक है, किसी भी तरीके से। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड, एक दिन जो दोनों के दोनों जो है साइड बाय साइड चल रहे थे अलोंग ए पाथ दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ। बेयर क्लिफ, क्लिफ क्या होते हैं, बड़ी बड़ी जो रॉक्स होते हैं, उनके जो स्टीप ढालूदार जो रॉक्स होते हैं जहां से आप फिसल सकते हो, है ना, दरार पड़ी रहती है उनमें बीच में। तो उस ऐसे रास्ते से वे गुजर रहे थे। वैन ऑल ऑफ ए सडन, फिर एडवर्ब, अचानक से, द लायन स्टॉप, जो शेर था वो रुक गया, ठीक है। ही गेव ए ग्रेट रॉयर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, उसने बहुत तेज से दहाड़ा वो, और उसने क्या किया, स्ट्रक द ग्राउंड, और जमीन पे बहुत तेज अपना पैर पटका, एंग्रीली, गुस्से से, एडवर्ब, विद हिज पॉ, अपने पंजे से, विद सच फोर्स, इतनी ताकत से, दैट ए होल फॉर्म देयर, कि वहां पर एक छेद हो गया, ठीक है, होल। देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और वह धीरे धीरे जो है शांत तरीके से, चुपचाप से वापस हो गया। वॉट इज इट मास्टर, यह क्या है मास्टर। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज, कुत्ते ने पूछा। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मुझे एक मनुष्य की सूंघ आ रही है, ठीक है, इस रास्ते से। द लायन सैड, लायन ने कहा, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। बच्चों, आप लोग इस सेंटेंस को अंडरलाइन करेंगे, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, ठीक है। हैड बेटर जो है, ये जो होता है, इसको हम लगाते हैं बेहतर होगा, ठीक है, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम भाग जाएं, ठीक है, रन फॉर इट, और वी विल बी इन ट्रबल, और नहीं तो हम क्या होंगे, मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओह वेल, अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू, तब मैं, अभी हम थोड़ी देर में स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे, तब हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देन आई विल से गुड बाय टू यू, और मैं आपको गुड बाय कहूंगा। लाइन, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मुझे, मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन,
और जो डॉग था वो इंसान को ज्वाइन करने के लिए चला गया। एंड ही स्टेड विद हिम, और वह इसके साथ रुका। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और पूरी वफादारी के साथ उसने क्या किया, इसको सर्व किया। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये बहुत बहुत समय पहले की बात है, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग एगो एडवर्ब। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। लेकिन आज जो है कुत्ता जो है वो मोस्ट लॉयल, सबसे ज्यादा वफादार, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सबसे ज्यादा लॉयल वफादार नौकर है। एंड नोज, और जानता है, नो अदर, किसी और मास्टर को नहीं जानता है, ठीक है। बच्चों, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड और आई होप यू वुड हैव एन आइडिया कि किस तरीके से डॉग जो है वो हमारा डोमेस्टिक एनिमल बना, ठीक है, और उसने क्यों, व्हाई डिड ही चूज द मैन, है ना, व्हाई डिड ही प्रीफर द मैन टू बी हिज मास्टर, ठीक। और ये क्वेश्चन आंसर हैं, आप इनको पढ़ेंगे घर में और करने की कोशिश। इसमें थोड़े सा बच्चों जो ग्रामर पोर्शन है, पार्ट ऑफ स्पीच आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड, और इसके साथ साथ कुछ चीजें हैं, जैसे इसमें डिग्रीज हैं, एडजेक्टिव कंपैरिजन, एडजेक्टिव जो हैं वो किस में आते हैं, डिग्री जो है एडजेक्टिव में आती हैं, ठीक है। तो आज हम आपको डिग्रीज पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ दो चार इसमें बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेज हैं। टेक्स्ट में अगर जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं आपको बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेज मिलते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें लर्न करें, क्योंकि वो आपके काम आते हैं। आप समझते हैं किस तरीके से वर्ब का प्रयोग हो रहा है, किस प्रकार से आप उसमें नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का प्रयोग कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बोला था, वी हैड बेटर रन फॉर इट, हैड बेटर वाले सेंटेंसेज जो हैं आपको अभी हम इनकी प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों अब हम आपको डिग्रीज पढ़ाते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मालूम है आप सबको, आप लोग बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स, व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है, डेस्क्राइब करते हैं कुछ ना कुछ। जैसे ही इज ए स्ट्रॉन्ग मैन, मैन नाउन हो, उसको डेस्क्राइब कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग वर्ड, ठीक है। अच्छा, रेड फ्रॉक, ठीक है। एडजेक्टिव्स में क्या क्या आते हैं मैंने आपको बताया था, कलर्स, नेम, शेप्स, साइजेस, क्वालिटीज, ठीक है, नंबर्स। अच्छा, अब देखिए जैसे डिग्रीज क्या होती हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम मैंगो इज स्वीट, ठीक। राम का आम मीठा है, ठीक है, सिंपल मीठा है। नेक्स्ट मैंने लिखा, मोहन मैंगो इज स्वीटर देन राम्स, ठीक है। मैंने दो सेंटेंस लिखे, राम्स मैंगो इज स्वीट, राम का आम मीठा है, ठीक है, मीठा है, पॉजिटिव डिग्री। मोहन्स मैंगो इज स्वीटर देन राम, और मोहन का आम जो है वो स्वीटर, ज्यादा मीठा है, मतलब राम के आम से, ठीक है। जब हम दो चीजों को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं तो उसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और जब नॉर्मल बात होती है तो पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। राधा मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, सबके आम से ज्यादा मीठा सबसे मीठा आम किसका है, राधा का, ठीक है। ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ठीक है। इस प्रकार से जो है डिग्रीज आप समझ सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये इसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, पॉजिटिव, ठीक। दिस वन इज कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें दो चीजों में कंपैरिजन होता है, और ये सुपरलेटिव डिग्री सबसे ऊपर जो होती है, ठीक है, सबसे बेस्ट, ठीक, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट
आप समझ सकते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री वो एडजेक्टिव है जिसमें हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और किसी भी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं और वहां कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा मैंने सिंपल बात कही, ठीक है, कि राम्स मैंगो इज स्वीट, ठीक है, या आप कह सकते हो कि राधा इज टॉल, ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं करी, सिंपल बात कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, और कंपैरेटिव डिग्री क्या हुई? जिसमें हम जो है कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन आप समझ सकते हो, तुलना करते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी भी जो है कहती होगी कि कुछ भी कहती होगी, मोहन तुमसे बड़ा है, ठीक है, या ऐसे कहेगी कि वो तुमसे ज्यादा रोटी खाता है, ठीक है। दो में आपको मालूम है कंपैरिजन हम कब करते हैं? दो लोगों में, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव जो हायर डिग्री की क्वालिटी को पॉजिटिव डिग्री से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और जब हम दो चीजें, चाहे दो वस्तुएं हैं, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे दो जानवर हो, दो चीजों में जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, ठीक है। अच्छा, तब जैसे द बॉय इज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक, स्ट्रॉन्गर देन मी, ठीक है। जैसे लिख दिया कि द बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन मी। अब आपको मालूम है द क्या है? आर्टिकल है, मैंने आपको बताया था। कोई पर्टिकुलर लड़का है या कोई कहानी चल रही है, उसके बीच का सेंटेंस हो सकता है ये कि पर्टिकुलर लड़का जो है वो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, ताकतवर है मुझसे, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री होती है जब आप सब में, मतलब जैसे आप कह सकते हो कि मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। मोहन अपनी क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है, ठीक। मैं लिख रही हूँ कुछ डिग्रीज यहाँ। स्वीट, स्वीटर, ठीक, स्वीटेस्ट, बेस्ट लग जाता है सुपरलेटिव में, ठीक है, और इसमें क्या लगता है? बेटर, ठीक, और ये क्या है? गुड, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ऐसे ही आप बहुत सारे बना सकते हो। टॉल सबका बनता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक। नेक्स्ट, काइंड, काइंडेस्ट, किंडर काइंडेस्ट, ठीक, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ठीक, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम बहुत सारे नाउन्स में जो है डिग्रीज लगा देते हैं। एडजेक्टिव में देखिए बेस्ट लगाते हो आप, ये टॉलेस्ट, ठीक है, ये देखिए EST, 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 ठीक है। इस प्रकार से बेटर, ER, बेटर, ठीक, ठीक, और ये पॉजिटिव डिग्रीज हैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आप बहुत सारे वर्ड्स, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, ठीक है, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, ब्यूटीफुल, तो आप क्या लगाते हैं? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक। अगले सेशन में मिलते हैं बच्चों इसी के साथ। थैंक यू।